गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको रस के अंतर्गत अद्भुत रस और शांत रस इनको समझाना चाहेंगे। रस पाठ में आपने अभी तक करुण रस, बीभत्स रस, हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस, कई रसों को पढ़ा। अद्भुत रस अर्थात किसी चीज को देख करके हमें आश्चर्य हो, जो चीज हमें आशाजनक चीज दिखाई दे, जो इससे पहले हमें देखी ना हो। विचित्र अद्भुत वस्तु व्यक्ति या कार्य को देखकर जब आश्चर्य होता है, जब व्यक्ति को विचित्र तरह की वस्तु या आशाजनक वस्तु दिखाई देती है, तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। इसका उदाहरण देखिए। एक अचंभो देखियो रे भाई, एक अचंभो देखियो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गए। अर्थात हमने एक बहुत बड़ा अचंभा देखा। क्या अचंभा देखा? कि शेर खड़ा होकर के गाय को चरा रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि शेर तो गाय का दुश्मन है, उसे तो गाय दिखाई देगी तो वो उसके ऊपर आक्रमण कर करके उसको मार डालेगा। लेकिन ये तो आश्चर्य है कि शेर खड़ा हुआ है और गाय आराम से चल रही है वहीं पर। जल की मछली तरवर ब्याई, अर्थात पानी में रहने वाली मछली है, वो पेड़ के ऊपर रह रही है। ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, अर्थात बिलावा ने पकड़ करके और मुर्गे को खा लिया। तो कबीरदास जी ने ये लिखा हुआ है, अर्थात जिन चीजों को पढ़ करके या देख करके हमें आश्चर्य होता है, उनमें अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अवलंबन अद्भुत क्रियाकलाप, अनेक तरह के अनुभव क्या होता है? दांतों तले उंगली दबाना। कभी आप देखते हैं जादूगर आता है और आकर के तरह तरह के खेल दिखाता है। उस जादूगर के खेल को देख करके हमें आश्चर्य होता है। कहाँ से उसने पैसे निकाल लिए, कहाँ से किसी व्यक्ति को एक टोकरी रख दी, उस टोकरी में से किसी मुर्गे को निकाल लिया, कभी कबूतर को निकाल दिया। इस तरह की चीजों को है ना, हाथ की सफाई वाला जो खेल होता है, उनको देख करके हमें आश्चर्य होता है। तो जिन चीजों को हमें देख करके आश्चर्य हो, आंखें खुली की खुली रह जाना, संचारी भाव क्या है? अवेग, जड़ता या भ्रांति होना कि ऐसे कैसे हो सकता। उसने अभी हमारे सामने इस कटोरे को ढका और जब उसको खोला तो उसके अंदर से कबूतर निकला। तो वो आखिर में ये चीज कैसे आ गई और कहाँ से आ जाता है? ये चीजों को देख करके यदि हमें आश्चर्य होता है तो कहा जाता है कि वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य। तो जिन कामों को देखकर, जिन काव्य रचनाओं को पढ़ करके हमें आश्चर्य हो, जैसे एक अचंभो देखियो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गे खाई। इस तरह से है ना, देखे जो उदाहरण है वो हमें आश्चर्य प्रकट करती है। दूसरा दिया गया शांत रस। शांत रस जहां वैराग्य की भावना हो, वैराग भावना अथवा संसार से विरक्ति होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव है निर्वैध या वैराग्य। शांत रस का या तो वैराग होगा स्थायी भाव, या नैवैद्य, अर्थात जिसमें हमें सांसारिक भौतिक साधनों से या सांसारिक कामों से विरक्ति होने लग जाती है, वहां शांत रस होता है। कबहू को यह रहे न रहे वो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा से संत स्वभाव कहेंगे। कभी तो ये अक्सर हो गया कि भगवान राम हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमारा स्वभाव सज्जनों के जैसा हो जाएगा। इस तरह की उत्पत्ति यदि काव्य पंक्तियों में होती है तो शांत रस होता है। स्थायी भाव निर्वैध या वैराग्य है। अवलंबन क्या है? सांसारिक सुख के साधन भौतिक वस्तु हैं जिनसे हम मोह त्याग दें। उद्दीपन सांसारिक मोह माया से दूर हो जाए। अनुभव, कथन या चेतावनी या फिर संकल्प लेना, मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया, इस तरह का संकल्प लेना। संचारी भाव क्या है?
घृति, मति और विमर्श। हम सत्संगत में गए, वहां पर हमने देखा जाकर के कि संसार नाशवान है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी नाशवान है। फिर इतने सुख सुविधा हम किसके लिए जुटा रहे हैं? हम सब खाली हाथ आए हैं और वापस भी खाली हाथ ही जाना है। फिर इस संसारिक मोह माया में क्यों फंसे हुए? डियर स्टूडेंट, आपको ये पता होगा या नहीं हो कि हमारे धर्मों में मनुष्य के जीवन को, जब मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी जाती थी, तो उसको 4 भागों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य, युवावस्था, वानप्रस्थ आश्रम या ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और इन सब की आयु 25-25 निर्धारित की गई थी। बच्चा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम में रहेगा, अर्थात ब्रह्मचारी होकर के बाल्यकाल का अनुभव करेगा, विद्याएं सीखेगा, अनेक तरह की योग्यताओं को अर्जित करेगा और इस तरह से उसे 25 वर्ष लग जाएंगे। 25 वर्ष तक वह इन सारे क्रियाकलापों को करेगा, अपने आप को योग्य और बलिष्ठ बनाएगा। इसके बाद उसका सेकंड आश्रम शुरू होता था, गृहस्थ आश्रम, अर्थात गृहस्थ आश्रम में उसका विवाह होगा, उसके बच्चे होंगे, वह अपने आप को स्वयं सशक्त बनाएगा, कहीं नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा और अपने घर परिवार का अवलंबन बनेगा, अर्थात उनका सहारा बनेगा। इस तरह से वह 25-26 वर्ष से और 50 वर्ष तक वह इन सब कार्यों को करेगा। एक गृहस्थ जीवन, दीन दुखियों की सहायता करेगा, उनको आश्रय देगा, या फिर इस तरह से जहां पर खुद धन अर्जित करेगा और दूसरों में भी उसको बांटेगा। इस तरह का भाव है वो गृहस्थ आश्रम में होता है। वानप्रस्थ आश्रम फिर होता है 51 से लेके 75 तक वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति घर में तो रहता है, लेकिन अपना बिजनेस या कुछ भी कार्य धीरे धीरे करके वह अपने बच्चों को सौंपने लगता है। ये नौकरी है तो भी वो सोचता है कि हमारे रहते रहते बच्चे कहीं अच्छी जगह लग जाएं, और यदि बिजनेस है तो वो उनको वहां बिठा करके और उनको सब कुछ सिखाने लगता है। और फिर इसके बाद जब वह देखता है कि उसके बच्चे सब कुछ उसको संभाल कर करने लगे हैं, तो वह ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करने रहता तो घर में है, पर बैरागी सा बन के। और फिर आप देखते, आपने सुना होगा कि इस तरह से बैरागी बन करके ही घर में रहता है। वानप्रस्थ आश्रम अर्थात सबसे मोह अपना त्याग धीरे धीरे करके छोड़ता है, और यदि उनके बच्चों को उनके सलाह की आवश्यकता होती है तो ही देता है, और यदि वो नहीं मांगते तो वो नहीं देते सलाह। धीरे धीरे करके 75 तक वह सलाह दिया करता था, और इसके बाद फिर वो सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला जाता। जैसे आपने महाभारत में देखा, युधिष्ठिर, कुंती, गांधारी, वेदोर सब कुछ राजपाट छोड़ करके जंगल में चले जाते, वहां ईश्वर की आराधना करते, ईश्वर का स्मरण करते, और धीरे धीरे करके वहीं उनकी मृत्यु भी हो जाती। फिर वो वापस नहीं आते, तो अपना लोक और परलोक को सुधारने का प्रयास करते। तो इस तरह का कार्य करते हो, इस तरह से 4 आश्रम। धन्यवाद।